हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन। आपको फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी निकालनी है, ए और डी आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं। ए आपके पास है 10 और डी आपके पास है 10। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म बनानी है। फर्स्ट 1 टर्म तो आपको दी है, सेकंड टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, ए और डी। तो जिसने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो देखेंगे, उसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन भी की थी। चलिए, तो हमारे पास ए प्लस डी जनरल फॉर्म जो हमारी ये कहती है कि A2 को हम लिखते हैं ए प्लस डी। तो हमारे पास 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 20। अब हमारे पास A3 कैसे आएगा, A प्लस 3 में से एक कम 2 D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो D चल रहा है हमारा 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो नेक्स्ट A4 कैसे आएगा, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा ये 40। ओके, अभी आप करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हमें A दिया गया है यहाँ पे -2 एंड डी दिया गया है आपका 0। तो A1 हमारे पास है -2, A2 है हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस डी, तो वो है -2 प्लस 0, तो -2 ही आएगा। तो A3 भी क्या आएगा, अगर 0 आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास A2 भी -3 एंड A4 भी -2 यही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। तो आपने इसका थर्ड पार्ट जो है खुद करना है ट्राई। ठीक है, A हमें दिया है -1, D दिया है 1/2। फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, सेकंड टर्म आप निकालेंगे, क्या आएगा, A प्लस डी, तो वो आ गया -1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 2 आ गया आपके पास, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो -1/2। ठीक है, अब आपके पास A3 A प्लस 2D, तो ये आ जाएगा A कितना है -1 2D, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। A4 क्या है आपके पास, A प्लस 3D। अब आपके पास -1 प्लस 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई किया आपने प्लस 3/2, तो 1/2 आपके पास आ गया आपकी फोर्थ टर्म। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो सिंपल है ना बेटा ये, हाँ। चलिए अब आप फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड का। आपके पास A दिया गया है, A आ गया आपके पास ये फर्स्ट टर्म -1.25, तो D आपके पास दिया गया है -0.25। फर्स्ट टर्म आपकी ये आ गई, सेकंड टर्म आपके पास A प्लस D, तो ये है -1.25 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.25, तो ये आ जाएगा -1.50। तो A3 क्या आएगा बेटा, A प्लस 2D, तो -1.25, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 को तो क्या आ जाएगा -0.50, तो ये आ जाएगा 1.75। तो A4 क्या आएगा, -1.25 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, सॉरी 3 से, तो 3 से 25 को मल्टीप्लाई किया कितना आया 0.75, तो ये आ गया टोटल आपके पास -2.00। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी आप करेंगे फर्स्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन जो आपका चल रहा था। ठीक है, अभी आप थर्ड करेंगे। क्लियर है बेटा, जो मैंने पार्ट लीव किया है वो आप उसको ट्राई करेंगे, नहीं आया तो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, चलिए अब आप कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है
पहले क्वेश्चन देखिए, फॉर द एपीज, मतलब आपको एपी दिए गए हैं, बोला गया है ए और डी निकाले। ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास ए आ जाएगा इसका, A1 क्या आ गया 3, डी कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 है आपके पास 1 और फर्स्ट है 3, तो कितना आ गया -2। यह आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट नहीं लिखा मैंने, थर्ड लिखा, सेकंड आप खुद करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया A1 क्या आ गया 1/3, तो D क्या आएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास 5/3 माइनस 1/3 कितना हो गया 4/3। क्यों, एलसीएम लेंगे आप, तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है। अब आप करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, वहाँ पे आपको A1 दिया है 0.6, डी क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। तो बेटा यहाँ पे हम 1 माइनस 1.7 माइनस 0.6, तो क्या है 1.1। ओके, अब हमारे पास ये तीन पार्ट ही थे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखना है। चलिए, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एपी। अब आपने पहले तो चेक करना है ये एपी है कि नहीं। अगर एपी फॉर्म हो रहा है तो आपको फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। 3 मोर टर्म, मतलब जितनी टर्म्स दी हैं उसके आगे की 3 मोर टर्म निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 2, 4, 8, 16 ये दिया गया है। लेट करेंगे A1 2 है, A2 आपके पास 4 है, A3 आपके पास 8 है, ठीक है। A2 माइनस A1, क्यों, हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है इसलिए। तो यह आ गया 2, फिर A3 माइनस A2, यह आ गया 8 माइनस 4 4। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आया नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा इन दो के बीच, इन दो के बीच, इन दो के बीच इक्वल होना चाहिए था, वो नहीं है। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास A2 A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो आप लिखेंगे हैंस इट डज नॉट फॉर्म AP, ठीक है। कर लेंगे ना ये आप। चलिए, तो यहाँ पे क्या आया फर्स्ट में नो। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ये आपके पास सेकंड पार्ट, तो आप लेट करेंगे A1 2 है, A2 आपके पास 5/2 है, A3 आपके पास 3 है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 2 आ गया 5 माइनस 4, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया 1/2। फिर आप लेंगे A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2, अगेन आप एलसीएम लेंगे, 2 आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 6 माइनस कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गया 1/2। तो ये आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ गया 1/2 1/2, यस। तो आप लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो यस इट फॉर्म्स AP, ठीक है, आपने लिख देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट इसकी 3 टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये 4 टर्म हुई, 5 टर्म निकालेंगे आप। तो आप लिखेंगे A5, क्या आता है A5 A प्लस 4D, तो A कितना है आपके पास 2 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा था 1/2, 2 से ये कटा 2, तो ये आ गया 4, A5 आ गया 4। तो A6 निकालेंगे, A प्लस 5D, तो A2 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, यह आ गया 9/2। अब आप A7 निकालेंगे, 2 प्लस 6/2 कैंसिल होगा 3, तो ये आ गया 5, ठीक है। ये हमारे पास 3 टर्म आ गई नेक्स्ट। ओके, चलिए अब आप करेंगे इसका, मैंने लिखा है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये वाला था हमारे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट ये है। चलिए
4th क्वेश्चन का देखना है आपको। यहाँ पे देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट ये दिया गया है, तो आप थर्ड पार्ट की टर्म ले लीजिए। a1 आ गया -1/2 -1.2 एंड a2 है आपके पास -3.2, a3 है आपके पास -5.2। ठीक है बेटा, चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस। -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया 2 माइनस का। ठीक है, अब a3 माइनस a2 वो है आपके पास -5.2 प्लस माइनस माइनस, क्यों? क्योंकि हमारे पास a2 माइनस का इसलिए 3.2, तो ये कितना आ गया ±-2 आ गया ये भी। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो आपने लिखना है यस इट फॉर्म्स AP। ओके, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो हमारे पास A5 आएगा। क्या आएगा A5, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है, 5 आएगा। इसके लिए A + 4D, A कितना है आपके पास -1.2 + 4D कितना आया -2। इसको सॉल्व करेंगे, -1.2 -8, तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन 9.2 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 6 निकालेंगे। A कितना है -1.2 + 5 और D कितना है -2, तो ये आ जाएगा -1.2 -10, तो ये कितना हो गया -11.2। ठीक है, अब A7 निकालेंगे, -1.2 + 6 -2, तो ये हो गया -1.2 -12 -13.2। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए। ओके बेटा, चलिए अब हमारा क्वेश्चन 4 ही चल रहा है अभी। चलिए हमारा थर्ड पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं क्वेश्चन 4 का फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे A1 ले लीजिए 3, A2 ले लीजिए 3 + √2, A3 ले लीजिए 3 + 2√2। ठीक है, अब A2 - A1 कितना आया 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया √2। तो A3 - A2 3 + 2√2 - 3, A2 माइनस होगा तो ये अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा -√2। ठीक है, तो यहाँ 3 से 3 कट, 2√2 में से 1, ये हमारे पास 1√2 है, तो कितना रह गया √2। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो यस इट फॉर्म्स AP। तो हम निकालेंगे टर्म्स नेक्स्ट, A5 निकालेंगे आप, A + 4D, A कितना है आपके पास 3, 4D, D कितना आया √2, तो यही आ जाएगा A6 3 + 5√2, A7 क्या आएगा अब A7 3 + 6√2। ठीक है, क्लियर है ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। अब आप करेंगे फिफ्थ के पार्ट है, बाद है हमारे पास 6 पार्ट। सिक्स पार्ट में आपको दिया है A1 ले लीजिए 0.2, A2 ले लीजिए 0.22, A3 ले लीजिए 0.222, A2 - A1 0.22 - 0.2, तो कैसे माइनस करते हैं ये 0.22 0.2 माइनस होगा तो क्या आएगा बेटा 0.02, माइनस भी आएगा साथ में, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी टर्म ओके हमारे पास क्या हो जाएगा ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 0.02 आ गया,
थर्ड माइनस A2, तो थर्ड है 0.222 माइनस 0.22, तो ये माइनस करो अभी आप 0.002, तो इट फॉर्म्स AP। नो, क्यों? हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है बेटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू से ये वाली बहुत स्मॉल वैल्यू है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा 6 पार्ट। अभी आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 8th वाला, 7th वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। अब है हमारे पास A1 है -1/2, A2 भी हमारे पास क्या है -1/2, A3 भी क्या है -1/2, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अभी बेटा यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे -1/2। अब माइनस करेंगे बेटा, अगर ये -1/2 है, इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा +1/2, तो 0 आ गया। A3 माइनस A2 करेंगे अगेन -1/2 +1/2, तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। तो मतलब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस क्या आया इसका 0। तो बेटा A5 निकाल सकते हैं आप। A5 निकालेंगे क्या आएगा A + 4D, तो A क्या है -1/2, 4 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। A6 भी आपके पास यही आएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ये आ गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट इसका पार्ट है, मैंने लिया है 10th वाला, 9th वाला आपने खुद करना है, ठीक है। 10th में है A, तो A1 आपके पास A आ गया, A2 आपके पास 2A आ गया, A3 आपके पास 3A आ गया। A2 माइनस A1 चेक करेंगे, 2A माइनस A आ गया। A3 माइनस A2 करेंगे, 3A माइनस 2A करेंगे, A आ गया। इट मीन्स हमारे पास ये AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो A5 क्या आएगा A + 4D, तो A कितना है हमारे पास A ही है 4, और कॉमन डिफरेंस भी यही आया, तो हमारे पास आ गया 4A। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5A, ठीक है। क्योंकि A और 4A प्लस हो जाएगा, 1A है वो 4A है, ठीक है। A6 क्या आ जाएगा A + 5A, तो ये 6A। A7 क्या आ जाएगा A + 6A, तो ये हो जाएगा 7A, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका 10th वाला पार्ट। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 10th के बाद मैंने 11th पार्ट लिया है, तो ये लेंगे आप A1 ले लीजिए। क्या है A1 A2 है आपके पास A², A3 है आपके पास A³, ठीक है। क्लियर है बेटा। मैं लास्ट वाली टर्म इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, तो इसलिए 3 टर्म्स कंप्लीट बहुत है वो, ठीक है। तो हमारे पास A2 माइनस A1, A2 है A² माइनस A, तो बेटा यहाँ से कुछ क्या सोल्यूशन हो सकता है A, इसको हम लिख सकते हैं A × A माइनस A, तो इसमें से कॉमन आ गया A, तो अंदर रहा A -1, तो ऐसे करेंगे A -1, ठीक है। A2 हमारे पास A3 और यहाँ पे A2, तो A3 क्या है A³ माइनस A², तो बेटा यहाँ पे A² है ना कॉमन। कैसे? यहाँ पे अगर हम A² और A मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे A² है, तो कॉमन क्या आ रहा है A² ले लिया, A -1 आ जाएगा अंदर। तो इट मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे A है, ये A² है, तो नो इट डज नॉट फॉर्म AP, ठीक है। चलिए ये आपका कौन सा पार्ट किया आपने 11th। अभी आप कर रहे हैं इसका 12th पार्ट। यहाँ पे ये है, इसको ले लेंगे आप फर्स्ट टर्म A1 है √2, A2 है बेटा, यहाँ पे 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। कैसे? क्योंकि हमारे पास 8 के फैक्टर जो हैं वो 2 × 2 है, तो पेयर में से आप एक 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या लिखेंगे 2√2, और A3 आपके पास क्या आएगा 18 है। 18 में क्या आता है 3 3 = 9, 2 = 18, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर। कैसे बेटा? ये देखो 3 × 3 × 2,
पेयर में से एक 3 बाहर आ गया आपका, ठीक है। बस ये सिंपल ये इसमें करना है आपको। तो A2 माइनस A1 क्या आ गया, 2√2 माइनस √2, तो ये आ गया √2 है ना, तो यहाँ से देख रहे हैं आप ये 1√2 है, तो क्या आ गया 2√2 में से 1√2 गया तो क्या आ गया √2 आ गया। अब हमारे पास 3√2 है माइनस 2√2 है, मतलब 3 में से 2 निकाला तो क्या आया 1√2, तो यस इट फॉर्म AP। नेक्स्ट टर्म्स लेनी है आपको, तो A प्लस 4D, A कितना आपके पास √2 प्लस 4, √2 ही डिफरेंस आया तो टोटल कितना हो गया ये 5√2, ठीक है। अब हमारे पास A6 क्या आ जाएगा √2 प्लस 5√2, तो ये आ गया 6√2। A7 क्या आ जाएगा √2 प्लस 6√2, 7√2, ये आ गया आपके पास। ओके, चलिए अब ये हमारा 12th पार्ट हो गया। अभी आप नेक्स्ट करेंगे इसका, कौन सा पार्ट लिया मैंने 12th के बाद 13 वाला पार्ट कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे भी देखो कुछ ओपन हो रहा है नहीं, तो A1 इज इक्वल टू √3, A2 इज इक्वल टू √6, बस √6 को ऐसे लिख सकते हैं आप √3 मल्टीप्लाई √2, ये इस तरह से लिख सकते हैं। A3 है आपके पास √3 इस तरह से है बस। तो हमारे पास 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 में क्या है √3 मल्टीप्लाई में क्या है √2 माइनस √3, तो यहाँ से अगर हमने √3 कॉमन लिया √2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि √3 बाहर आ गया। A3 माइनस A2 आपके पास है बेटा √3 मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई में √2, ऐसे है ना ये आपके पास माइनस, ठीक है। क्लियर है बेटा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आ गया आपके पास, यहाँ से कॉमन लिया ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था 9 था, 9 को हमने इस तरह से लिखना है, वैसे नहीं लिखना। 3 एक कॉमन आ गया, 3 बाहर लेंगे क्योंकि हमें इससे सॉल्व करना है ना, इसलिए तो हमने क्या लिया √3 आ गया बाहर आपके पास, अंदर √3 माइनस √2 बचा, तो इट मीन्स हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम नहीं आ रहा, तो नो ये AP नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट है, वो है आपके पास 15th पार्ट, बीच वाला पार्ट वो आप करेंगे, ठीक है। चलिए 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। A2 क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25, ओपन करेंगे इसको। A3 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2 क्या आएगा 49 माइनस 25 भी 24, तो यस ये फॉर्म करेगा AP। तो A5 हमारे पास आएगा A प्लस 4D, A है हमारे पास 1, 4 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ जाएगा 24 सॉरी, तो 1 प्लस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, ये आ गया 97। A6 आपके पास A प्लस 5D, A कितना है 1 प्लस 5 2 4, तो ये आ गया 1 प्लस 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 121 आ गया, ठीक है। A7 आप करेंगे 1 प्लस 6 2 4, तो 1 प्लस 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 12 और 2 14, तो ये आ गया 145, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।